जी। तो फिर आज क्यों रुक गए? वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। वज़ीर आज़म से मिलने के लिए? तो क्या नाम है वज़ीर आज़म का? पता नहीं। पता नहीं। दोस्तों बात हो चाहे जरदारी फैमिली की या फिर शरीफ फैमिली की, दोनों खानदानों ने मुल्क पाकिस्तान की शबाना रोज खिदमत की है। इनका तरीका वारदात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान के सारे वसाइल का मुंह अपने बच्चों की तरफ किया हुआ है। तमाम मसाइल का मुंह 25 करोड़ आवाम की तरफ। पाकिस्तान में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसे बेगैरती में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया के तमाम ममालिक में जज इंसाफ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जज ही इंसाफ मांगते हुए नजर आते हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद जिस तरह से हुकूमत बनाई गई और जितनी अहमियत फॉर्म 47 को मिली, इस हिसाब से तो लगता है कि फॉर्म 45 के मुताबिक इस साल रोजे 29 नहीं बल्कि 129 होंगे। पाकिस्तान ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां रोजे इंसान रख रहे हैं, लेकिन दर्जात महंगाई के बुलंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ही वो वाहिद कौम है जो सिवाय वक्त पर रोजा खोलने के और कोई काम नहीं कर सकती। मजा तो तब आएगा जब 2024 का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें हमें ये सुनने को मिलेगा कि बजट में अवाम की सेहत के लिए अल्लाहु शाफी, तालीम के लिए रब्बी जिदनी इल्मा और रिज़्क़ के लिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन जैसे वजीफे मुख्तस किए गए हैं। देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। बदकिस्मती की बात तो यह है कि 8वीं ताकत होने के बावजूद भी हम गुलाम हैं। गुलाम भी ऐसे कि फलस्तीन के मजलूमों के हक में बात नहीं कर सकते, और दिलेर इतने के ईरान गैस खरीदने का कहकर डरा रहा है और अमेरिका न खरीदने का कहकर। हम बहसियत पाकिस्तानी जाएं तो जाएं कहां? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हमारे छोटे चेतन की इस वीडियो को देखें, जहां उन्होंने उस राज के बारे में बात कर दी जिस राज के बारे में किसी को नहीं पता था। मुगल आजम साहब ने गंदम और आटे में फर्क बता दिया। ये हमारा वजीर आजम है, मतलब अल्लाह ही हाफिज है। बात आपने की आटे की, गंदम की, आज भी मैं आपको कह सकता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से गंदम के, अगर गंदम और आटे में फर्क है, गंदम से आटा बनता है। जनाब मुगल आजम मोहतरम शहबाज शरीफ उर्फ छोटा चेतन, भिखारी आजम का पूरी कौम शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने अवाम को ये बावर करवा दिया कि गंदम से आटा बनता है। एक तरफ इंडिया में अनपढ़ मोदी है, जिसने अनपढ़ होने के बावजूद भी इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, और एक तरफ हमारे पास ये अनपढ़ बीमारी है जिसकी बोंगियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी तो इस मुगल आजम की रहनुमाई में हमने गजवा हिंद भी लड़ना है। दोस्तों चाइनीज रहनुमा पाकिस्तान में आने से कतराते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को तो चाइनीज बोलना आता ही नहीं। ये तो उर्दू भी पर्ची पर देकर पढ़ते हैं। चाइनीज सियासतदानों का कहना है कि चाइनीज बोलने का काम सिर्फ एक ही कमीना कर सकता है। ये जो बयान चल रहा है ना, फैसला करना खिलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। हम फैसला करेंगे किसने कहाँ पर। अब इस वीडियो में सिंध के हालात देखें, कैसे जरदारी सालों से लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहा है। रूल ये है कि सिंध में अगर किसी ने जरदारी को वोट नहीं दिया तो वो सारे हुकूक से महरूम हो जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब यार मरियम नवाज इमरान खान को कॉपी न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसने भी इमरान खान की तरह पौधे लगाने का फैसला कर लिया, बस इसकी आजिज़ी कुछ ज्यादा ही है। मोहतरमा की सादगी का अंदाजा लगाएं कि सिर्फ एक पौधा लगाने के लिए हजारों के कारपेट बिछा दिए गए। उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, गए जब सिकंदर दुनिया से उनके दोनों हाथ खाली थे। सिकंजवी बनाने वाले आल मशहूर कारीगर खुरम भट्ट, बिल्लू जट दे अली हमजा, दाता साहब दी नगरी लाहौर दे रहने वाले। दोस्तों हमारे छोटे डॉन के क्या ही कहने, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बेचारा अपनी ही बातों में फंस जाता है। यहाँ छोटे मियाँ सब अपने ही पाँव पर टोका मार बैठे। कि मेरा पैसा खुदा न खास्ता या नवाज शरीफ का पैसा या उनका बाहर पड़ा होता तो क्या वो हमसे नहीं पड़ा हुआ? नहीं, मेरी बात सुनने कि मेरा पैसा खुदा न खास्ता या नवाज शरीफ का पैसा या उनका बाहर पड़ा होता तो क्या वो हमसे नहीं पड़ा हुआ? नहीं, मेरी बात सुनने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों एक तरफ मोरख पागल होने के करीब है, दूसरी तरफ नून लीग के मियां जावेद लतीफ। पूरी दुनिया मियां साहब को चोर कह रही है और मियां जावेद लतीफ ने उसी चोर को वली बना दिया। आखिर मैंने इनके अंदर वो सिफात देखी है जिससे मुझे लगता है कि वो वली है, मतलब दो फिटे मुंह। काशिफ देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ मेरे कायद ही नहीं, मैंने उनकी कुर्बत में उनको उनके अंदर वो वक्त के जो वली हैं उनकी सफात देखी हैं।
वो वक्त के जो वली हैं उनकी सफात देखी हैं। कब हो गया ये? अगर बड़े दिल के आदमी हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लीडर हैं, हम कारकुन हैं, हमसे वो बर्दाश्त शायद चीजें नहीं होती जो वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं। बात ये है सर, मुझे ये बताएं, बर्दाश्त अगर जीत जाए और हरा दिया गया हो, ये होती है बर्दाश्त करना। हार गए हो और जिता दिया जाए, ये तो बड़ी खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहे हैं आप सारे। अब यह लंदन से नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन यहाँ पर आए तो उन्हें पता चला कि सिर्फ उनकी तस्वीर आटे पर लगानी थी, अपनी इज्जत करवानी थी और बस कबूतर उड़ाने थे। एक तरफ मरियम नवाज अपनी तस्वीर से अपनी प्रमोशन करवा रही है और दूसरी तरफ सस्ते आटे के थैले पर मियां साहब विराजमान है। पैसा अवाम के टैक्स का और इनकी प्रमोशन फ्री में। इसे ही कहते हैं मजो को मजो, इलाज का इलाज। क्या जरूरत है वैसे आटे के थैले के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाने की, क्योंकि आप खुद भी पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, क्या जरूरत है इसकी? जो कि आधी कीमत में ये आटे के थैले नवाज शरीफ साहब ने जेब से दिए? देखिए, बात सर ये है कि जिसकी हुकूमत है, अगर लगा लिया उन्होंने तो हरज क्या है? कौन सी क्यामत आ गई? मुझे क्यामत है ना। देखें, आप एक पार्टी के सरबराह को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तशहीर नहीं है। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हुकूमतें दोनों उनकी हैं। हुकूमतें दोनों उनकी हैं। और अगर उनकी पार्टी की है, ये आप जब ये स्टेटमेंट देते हैं ना, तो एक्चुअली आप इससे इफेक्ट देते हैं जैसे नून लीग का मालिक जो है ना वो नवाज शरीफ। कोई मालिक वाली पार्टी का मालिक नहीं होता, ये कंपनी नहीं है, ये पार्टी है, सियासी जमात है। वो लीडर है जो आज भी लोगों के दिलों में बसता है, लोगों के दिलों में मोहब्बत है। मैं जब इलेक्शन कैंपेन का डोर टू डोर कर रही थी 119 में, आप यकीन करें 35-35, 40-40 साल से फैमिलीज दर फैमिलीज, जनरेशन दर जनरेशन जो थी वो नवाज शरीफ साहब के साथ सपोर्ट कर रही थी। और जब मैं पूछती थी क्यों, तो वो कहते थे वो देखो वो सामने स्कूल नजर आ रहा है, ये वो स्कूल है जो नवाज शरीफ। दोस्तों, गरीदा फारूकी ने जितनी मेहनत शहबाज शरीफ को प्रमोट करने के लिए की है, नून लीग की मालिश करने में की है, शायद इतनी मालिश किसी और एंकर ने की हो। गरीदा फारूकी को सहाफी कहना सहाफत की तौहीन है। अब सितारा इम्तियाज इनको किस कारकर्दगी पे मिला, ये 25 करोड़ अवाम बड़े अच्छे से जानती है। न्यूज की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी को शोबे सहाफत में शानदार कारकर्दगी पर तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में गरीदा फारूकी ने कहा कि मुस्तकबिल में भी वतनी अजीज के लिए सहाफती जिम्मेदारी अहसन तरीके से सरअंजाम देती रहेंगी। इमरान जिंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।